जय माता दी दोस्तों। आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज हम गोपाष्टमी के व्रत पूजन और उसके महत्व के बारे में बताएंगे। लेकिन इससे पहले जिस किसी ने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। यदि आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें। तो चलिए देर ना करते हुए हम गोपाष्टमी की व्रत कथा उसके महत्व के बारे में बात करते हैं। तो कार्तिक मास में शुक्ल पश्चिमी की अष्टमी तिथि को गोपाष्टमी का पर्व मनाया जाता है। इस दिन खास तौर पर गौ माता की पूजा सेवा करने का विधान है। मान्यता के अनुसार इस दिन सर्वप्रथम भगवान कृष्ण ने गायों को चराना आरंभ किया था। इसलिए इस दिन गौ माता के साथ बछड़े की भी पूजा की जाती है। मान्यता है कि गोपाष्टमी के दिन विधि विधान से गाय का पूजन व सेवा की जाए तो देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है। गाय की पूजा करने से श्री कृष्ण प्रसन्न होते हैं, अपने भक्तों पर कृपा बरसाते हैं। इस दिन गाय की पूजा करने से घर में सुख, समृद्धि और शांति का वास होता है। तो चलिए जानते हैं गोपाष्टमी की पूजा विधि और महत्व के बारे में। अष्टमी तिथि को ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सबसे पहले स्वयं स्नान आदि करना चाहिए। भगवान कृष्ण के समक्ष दीप प्रज्वलित करें। इसके बाद गाय और अपने उसके बछड़े को नहलाकर तैयार करें और गाय को घुंघरू आदि पहनाएं। गाय को आभूषण या फूलों की माला पहनाकर श्रृंगार करें। गौ माता के सींग रंग कर उसमें चुनरी बांधें। अब गाय की भली भांति गाय का पूजन करें और भोजन कराएं। इसके बाद गाय की परिक्रमा करें। गोधूली बेला में पुनः गायों का पूजन करें। उन्हें गुड़, चारा, हरा चारा आदि खिलाएं। यदि आपके घर में गाय ना हो तो किसी गौशाला में जाकर गाय का पूजन कर सकते हैं। मान्यता के अनुसार कान्हा जिस दिन गौ चराने के लिए पहली बार घर से निकले थे, वो कार्तिक मास में शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि थी। इसलिए इस तिथि को गोपाष्टमी के रूप में मनाया जाता है। गोपाष्टमी की पौराणिक कथा के अनुसार जब श्री कृष्ण 6 वर्ष के हुए तो यशोदा जी से कहने लगे, मैया मैं अब बड़ा हो गया हूँ। यशोदा जी बोली, प्रेम पूर्वक बोली, अच्छा लल्ला, अब तुम बड़े हो गए हो तो बताओ अब क्या करें। इस पर कन्हैया बोले, अब मैं बछड़े चराने नहीं जाऊंगा, अब मैं गाय चराऊंगा। इस पर यशोदा जी ने कहा, ठीक है, बाबा से पूछ लेना। अपनी मैया से इतना कहते ही झट से कृष्ण जी नंद बाबा से पूछने पहुंच गए। नंद बाबा ने कहा, लल्ला अभी तुम बहुत छोटे हो, अभी तुम बछड़े ही चराओ। लेकिन कन्हैया हट करने लगे। तब नंद जी ने कहा, लल्ला तुम पंडित को बुला लाओ, गौचरण का मुहूर्त देखकर बता देंगे। तब उनके अपने बाबा की बात सुनकर कृष्ण जी झट से पंडित जी के पास पहुंच गए और बोले, पंडित जी आपको बाबा ने बुलाया है, गौ चरण का मुहूर्त देखना है। आज ही का मुहूर्त बता देना, मैं आपको बहुत सारा माखन दूंगा। पंडित जी नंद बाबा के पास पहुंचे और बार बार पंचांग देखकर गणना करने लगे। तब नंद बाबा ने पूछा कि क्या बात है पंडित जी, आप बार बार क्या गिन रहे हैं। तब पंडित जी ने कहा, क्या बताएं, गौ चरण के लिए केवल आज ही का मुहूर्त निकल रहा है, इसके बाद तो 1 वर्ष तक कोई मुहूर्त नहीं है। पंडित जी की बात सुनने के बाद नंद बाबा गौचरण की स्वीकृति श्री कृष्ण को देनी पड़ी। उसी दिन भगवान ने गौचरण आरंभ किया। ये शुभ तिथि कार्तिक मास में शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि थी। भगवान के द्वारा गौचरण आरंभ करने के कारण ये तिथि गोपा अष्टमी कहलाई। तो सभी लोग हमारे यहाँ देखिए गौ, पशु, पक्षी और पेड़ पौधों की सबकी पूजा की जाती है। और हमारे कितना खूबसूरत खूबसूरती से हम लोग सारे त्योहार मनाते हैं। तो जय हो गोपाष्टमी की और जय श्री राम।